हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे और मेरा ये न्यू व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग की क्लिप है और मैंने फटाफट यहाँ पनीर के पराठों की तैयारी कर रखी है और ये व्लॉग संडे का है। तो आज सिर्फ मैं आपसे पनीर के पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी जैसा मैं बनाती हूँ। यहाँ मैंने प्याज को काट लिया है बारीक और इससे जुड़ी एक बहुत रोचक बात मैं आपसे बताती हूँ। जब मैं ससुराल में आई तो हमारे घर में जो है हंसुए से काम होता था और मुझे जो है शुरू से ही चाकू से काम करने की आदत थी। क्योंकि हमारा मायके में छोटा सा परिवार है तो हमारे काम चाकू से हो जाते थे और ससुराल आई तो बहुत बड़ा परिवार था। तो यहाँ हंसुए मतलब फसूल कहा जाता है, कई जगह हंसुआ कहा जाता है, उससे सब्जियाँ काटी जाती थी। और जब मैं पहली बार सब्ज़ी काटने बैठी तो मैंने चाकू की डिमांड की कि मुझे चाकू दे दीजिए। तो यहाँ सभी लोग हंसने लगे, कह रहे तुम चाकू से कब तक बैठ के सब्ज़ी काटोगी। तो सही बात है, हमारे जीवन में जब भी कोई चीज़ नई आती है तो हम उसे सीखना चाहिए। तो कुछ दिनों तक तो मुझसे हंसुआ पकड़ा भी नहीं जाता था और मैं उस पर काम नहीं कर पाती थी। सही बताऊँ तो फिर करते करते ही दिन बीतते गए और मेरी आदत हंसुए से हो गई। लेकिन जो चीज़ शुरू से मेरे हाथ में हैंडी थी वो थी चाकू। तो फिर अब इस समय जब मैं अपने इस छोटे से परिवार में हूँ तो अब मैं चाकू से ही अपने सारे काम करती हूँ। नहीं तो एक समय था कि बैठकर स्थिर बैठकर सब्ज़ी काटी जाती थी जब परिवार लंबे हुए करते थे। और अब तो खड़े खड़े ही सारे काम चाकू से ही हाथों हाथ काम हुए जा रहे हैं। तो यहाँ जो है मैंने आपसे बात करते करते यहाँ मेरी प्याज भी कट चुकी है और साथ ही हरे मिर्च भी, और इसके साथ मैंने धनिया काट लिया। तो यहाँ मैंने स्टफिंग दो चीज़ें सोचकर तैयार कर रखी थी कि या तो मैं पनीर के पराठे बना दूँगी और नहीं तो सत्तू के पराठे बना दूँगी। और ये दोनों ही चीज़ों में मतलब दोनों तरह के पराठों में कॉमन सी चीज़ें हैं, प्याज, लहसुन और क्या नाम वाली आदत है मुझे। तो यार मैंने डिसाइड किया कि पनीर के ही पराठे बनाऊंगी, क्योंकि सत्तू के पराठे तो मैं बनाती रहती हूँ लेकिन पनीर के पराठे बनाए काफ़ी दिन हो गए थे। और यहाँ जो है अभी हमारे यहाँ हल्की फुल्की ठंड चली रही है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, काफ़ी सुबह के समय की बात है ये। तो मैं यहाँ उठ चुकी थी और 6:30 के करीब हो रहे थे सुबह के। तो सबसे पहला काम मेरा डस्टिंग का मैंने कर लिया था और उसके बाद मैं पनीर के पराठे की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैंने पनीर को भी अच्छे से वो कर लिया है, हाँ इससे घिस लिया है। इससे क्या है ना कि पनीर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इससे यह है कि पनीर के जो चंक्स रहते हैं वो सभी पूरी तरह अच्छे से मिल जाते हैं, मतलब बाइट जो है वो आती नहीं, मोटे मोटे बाइट नहीं रहती है। और यहाँ जो है मेरे कर लिया है और बाकी सारे मसाले इसमें मैंने हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, अजवाइन, थोड़ा सा हींग, खटाई पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। और नहीं डाला था तो नमक, क्योंकि अभी मुझे पराठे बनाने नहीं थे, बस मैंने तैयारी करके रख ली थी, आटा गूँथ के रख लिया था। और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था जो कि मैं आपसे बताना भूल गई थी। तो जब मैं बनाऊँगी तब मैं इसमें नमक डालूँगी। तो यहाँ सारी चीज़ें मैंने डालकर इसको इस तरह ढक कर रख दिया था। तो मैंने आपसे पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि अब मैं रूटीन में रहने के लिए उठ रही हूँ और मेरे पास प्रॉपर टाइम था। तो यहाँ मैंने अपने सारे कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए। ये काम मुझे सबसे बोरिंग लगता है और सही बताऊँ तो स्टॉक के स्टॉक मेरे यहाँ कपड़े इसी तरह पड़े रह जाते हैं 1 से 2 दिन। पर अब जो कि सुबह बच्चों की छुट्टी भी है और जल्दी उठने की वजह से मेरे ये सब काम भी आराम से हो जा रहे हैं। अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ था, लेकिन हस्बैंड को कहीं निकलना था और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं। तो यहाँ मैंने फटाफट उनको पराठे बना के दे दिए हैं और इस तरह से मैं ये पराठे बनाती हूँ। और ये छोटा सा व्लॉग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाए हुए पराठे आपको टेस्टी लगेंगे। और आपको अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो जो भी मेरे नए दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे पराठे बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। इसी विश्वास के साथ मैंने ये व्लॉग आपसे शेयर किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। तो यहाँ पराठों को मैं दोनों साइड से बराबर दबा दबा के सेकूँगी, क्योंकि स्टफिंग के हिसाब से पराठे फूलेंगे है ही नहीं, क्योंकि उसमें प्याज व्याज है, ठीक है।
और आटे की मात्रा और पनीर स्टफिंग की मात्रा दोनों बराबर थी, तो पराठे ऐसे फूलते नहीं हैं। दोनों चीज़ों और आलू के होते तो फूल सकते थे, पर इस तरह से पनीर क्योंकि थोड़ी बहुत रह ही जाता है, खड़ा प्याज रहता है। तो बस यहाँ पर मेरे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ अपने लिए भी पराठा सेक के रख लिया था कि अब फटाक से इन्हें देने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने धोने, अपना काम करने, अपनी दिनचर्या पे लग जाऊँगी। तो आऊँगी तो कम से कम मुझे मिल जाए। बच्चे भी सोए हुए हैं, उनके उठने में टाइम लगेगा, वो आराम से उठते हैं और छुट्टी का टाइम है, वो अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और बस, तो ये व्लॉग यहीं तक है दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप पराठे पनीर के कैसे बनाते हैं। मेरा तो यही तरीका है। छुट्टी के दिनों में मैं बच्चों को सुबह उठने के लिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि वो रेगुलर डेज़ में उनका भी शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है। सुबह 5 बजे तक उठ जाना और फिर स्कूल के वर्क इतने ज़्यादा होते हैं कि रात में 11 साढ़े 11, कभी कई बार तो बच्चों को 12 भी बज जाते हैं। तो उस टाइम पे उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है। अधिकांश ऐसा ही होता है, क्लास के संग संग वर्क बढ़ते जाते हैं। तो इस टाइम जो है मैं उन्हें उठाती नहीं हूँ और खुद दिन बाद बच्चे खुद ही एक्टिव हो जाते हैं। सुबह उठ के अपना पार्क जाना और उसके साथ ही खेलने के लिए क्रिकेट खेलना। हमारे घर के सामने पार्क है, पर इस समय कोई बच्चा, मतलब मेरे ही बच्चे नहीं, कॉलोनी में किसी के भी बच्चे सुबह नहीं उठ सकते हैं। शुरू के 2-4 दिन जो स्टार्ट होती है छुट्टियाँ हैं, वो सो के ही सारे बच्चे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ बातें बहुत हो गई और यहाँ बन चुका है हमारा पराठा। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा।